हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनी जो इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसकी सब तारीफ करते रहते हैं, वो कंपनी 5% से नीचे आ गई है। एक पूरा पैनिक मचा हुआ है भाई साहब मार्केट में। पैनिक ये है कि रॉयल्टी फीस बढ़ गई हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, वो नुकसान में आ जाएंगे, क्या प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी अब नहीं है? इसका आंसर को पता है। आप आ गए हो भाई, आप सही चैनल पे आ गए हो, फिजम चैनल पे आ गए हो, गोयला आपके सामने बैठा है, ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी, प्रॉमिस है मेरा। तो जब तक मैं इंटरव्यू चला रहा हूं, आप जल्दी सब्सक्राइब ठोको, आगे बढ़ते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor stock market. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर। पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा, इनकी लीडरशिप के बारे में बताऊंगा, फिर जाके बात करते हैं रॉयल्टी के बारे में, सो दैट आप एक राइट इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ कि आपको क्या करना है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब आई चैलेंज एनीवन कि मुझे एक फंडामेंटल फ्लॉ देख के दिखा दे या फंडामेंटली इस कंपनी को बता दे कि कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग नहीं है, बिकॉज दिस कंपनी इज फंडामेंटली ब्यूटिफुल। और ये कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। और जब मैं बड़ी कंपनी बोल रहा हूं, ये कंपनी इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान में जो 10 घर अगर कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यूज करें ना, उनमें से 9 घर हिंदुस्तान यूनिलीवर की कम से कम एक ब्रांड तो यूज करते ही करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस कंपनी। अब इनका पूरा बिजनेस ना 3 हिस्सों में ब्रॉडली डिवाइड है। होम केयर बिजनेस, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स। आपको पूरा पाई चार्ट दिख रहा है, आपको समझ आ जाएगा कितना बिजनेस कितना परसेंटेज दे रहा है। और ये जो आपको सारी ब्रांड्स दिख रही है ना, ये सारी भी नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज 50+ ब्रांड्स, और अगर उतनी सारी ब्रांड्स को एक पाई चार्ट में डालना ना, तो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा पाई चार्ट चाहिए। अब चलो ठीक है, कंपनी बड़ी है मान लिया मैंने, बट देखो गोयला आपको पता है क्या है, बनिया है। बिना मैथ्स के, बिना नंबर के मेरा काम नहीं चलने वाला। तो अब उतरते सीधा नंबरों पे। लेट्स सी द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ दिस कंपनी, एंड ट्रस्ट मी, ये आपका दिमाग हिला देंगे कि ये कंपनी इस लेवल पे एट दिस स्टेज कैसे परफॉर्म कर सकती है। इस कंपनी की जो टॉप लाइन ग्रोथ हुई है, टॉप लाइन मतलब सेल्स एंड रेवेन्यू ऑफ कंपनी, ठीक है, वापस आते हैं। जो इस कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ है इज ऑफ 16% ईयर ऑन ईयर। एक सेकेंड, 16%। और ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट लीडर है, जैसे मैंने बताया। ये कंपनी इज द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी इन कंट्री। उसके बाद 16% ईयर जो ग्रोथ है ना, इट इज कमेंडेबल। मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो आपका इन्वेस्टर ना मुंह खुल जाएगा, इन्वेस्टर ने मुझे थूकने लग जाएगा कि ये कंपनी मुझे चाहिए इसी वक्त, और अभी तो खत्म भी नहीं हुई है। ये कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है इज ऑफ 5% ईयर ऑन ईयर। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, इनके सेगमेंट वाइज सेगमेंट पकड़ते हैं। सबसे पहले आता है होम केयर बिजनेस। वहां पे इस कंपनी की 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। कितना 31%। इट इज नो जोक। सिटिंग एट दैट लेवल, बीइंग द लीडर, बीइंग एट द टॉप, उसके बाद ये ग्रोथ लेवल्स जेन्युइनली इट्स नो जोक। उसके बाद ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आते हैं। वहां पे इनकी अगेन डबल डिजिट ग्रोथ हुई है ऑफ 10.6% ईयर ऑन ईयर। एंड फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स में इनकी ग्रोथ हुई है ऑफ 6.8% ईयर ऑन ईयर। आई एम नॉट जोकिंग, दिस कंपनी इज क्रेजी। अगर आपको ये भी नहीं मानना ना, तो ये सिंगल फैक्ट ही आपको हिला देगा। पिछले 1.5-2 साल से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन इज ऑन अ राइज, वो हम सबको पता है। कंपनीज आर फेसिंग इन्फ्लेशन, उनको रॉ मटेरियल प्राइसिंग बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, लॉस में कंपनीज आ रही है, बट नॉट एचयूएल नहीं भाई साहब। एचयूएल का ये रहा पीएनएल अकाउंट, और आप देखोगे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज मेंटेन्ड फ्रॉम 23 to 25%। मतलब क्या है, अगर 100 रुपए का कुछ बेच रहे ना, तो 23-24 रुपए इनका प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब थिंक अबाउट इट, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम लेवल पर है, और सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। नाउ जस्ट इमेजिन इफ यू आर होल्डिंग अ कंपनी विच ड्यूरिंग इन्फ्लेशन अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाती है, उसके बावजूद उस कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू बढ़ गया। दिस कंपनी हैज द प्राइसिंग पावर। दिस कंपनी इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। और अभी तो खत्म ही होगा, बहुत है। आप देखोगे एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है ना, जहां पे R&D ज्यादा नहीं चाहिए होता, रिसर्च डेवलपमेंट ज्यादा नहीं चाहिए होता। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, अब च्यवनप्राश का एक फ्लेवर निकल गया है, कितने फ्लेवर निकालेंगे च्यवनप्राश के, आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या R&D हो जाएगा इसमें। सो एक एफएमसीजी में बहुत इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज में R&D का रिस्क नहीं होता, जो टेक कंपनीज में होता है बहुत ज्यादा, यहाँ नहीं होता। बट इसके बावजूद दिस कंपनी इज अग्रेसिव टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। एज यू कैन सी हियर, कैफीन, कम कैफीन वाली चाय इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, हॉर्लिक्स का रेडी टू मिक्स सैशे बनाया, इन्होंने ब्रोकली सूप बनाया, ब्रोकली
बट यार देखो यार, who's Goila to judge you? If you like broccoli then लेट्स मूव ऑन। उसके बाद नॉर नूडल्स निकल रहा है। मतलब आप देख रहे हो यार, ये कंपनी रैपिड इनोवेशन में ही है, एंड बीइंग एट दैट लेवल शोज यू हाउ अग्रेसिव द मैनेजमेंट इज, विच इज अ ब्यूटिफुल साइन। और अब अगर थोड़ा ओवरऑल लीडरशिप की बात करें तो अगेन ये कंपनी का कोई चैलेंजर है ही नहीं यार। इनके 85% ऑफ द प्रोडक्ट्स है ना, वो नंबर 1 है। एज यू कैन सी हियर, ये फैब्रिक वॉश में नंबर 1 है, स्किन क्लीनिंग में नंबर 1 है, चाय में नंबर 1 है, स्किन केयर में नंबर 1 है, हेयर केयर में नंबर 1 है, डिश वॉश में नंबर 1 है, केचप एंड सूप में भी नंबर 1 है। मतलब जिस कंपनी के 85% प्रोडक्ट्स आर नंबर 1, आई थिंक डिस्कशन वहीं एंड हो जाता है। तो देखो भाई साहब, ये तो है सब बढ़िया, बट रॉयल्टीज का क्या? ये रॉयल्टीज का क्या चक्कर है? अब वो समझते हैं। अब रॉयल्टीज ना बेसिकली कैसे आपको समझाएं। सपोज कि अगर आप किसी का ट्रेडमार्क या लोगो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ यूज करते हो तो आपको उस बंदे को रॉयल्टी देनी पड़ती है। जैसे कोई आपको सिंपल एग्जांपल समझाता है, आपको गोयला बैठा है, सिंपल नहीं समझाएगा तो क्या फायदा है, ठीक है। तो सपोज इंस्टाग्राम हम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में कोई गाना आ रहा है। अब जो इंस्टाग्राम में गाना प्ले हो रहा है वो कौन सा प्रोडक्शन हाउस ओन करता है? लेट्स टेक टी सीरीज। तो इंस्टाग्राम टी सीरीज को रॉयल्टी देगा। क्यों? इंस्टाग्राम उनकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। दिस इज सिंपल रॉयल्टी फंडा। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर भी रॉयल्टी पे करता है। सबसे ओरिजिनल कहां से शुरू हुआ था? यूनिलीवर ग्रुप लिमिटेड, ये यूएस कंपनी है। इन्होंने इंडिया में आके कंपनी खोली बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, हिंदुस्तान का नाम जोड़ दिया। अब जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो यूनिलीवर ग्रुप का ट्रेडमार्क यूज करते हैं, कॉर्पोरेट लोगो यूज करते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इनकी सेंट्रल सर्विसेज यूज करते हैं। तो उसके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप को क्या देता है? क्या देता है? बोल दो रॉयल्टी। इनका रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट है ना वो साइन हुआ था 2013 में। अब 2013 में ये डिसाइड किया था कि इनकी रॉयल्टी वुड बी 2.65% ऑफ सेल्स। कितना? 2.65% ऑफ सेल्स। आई एम नॉट टॉकिंग नेट प्रॉफिट, आई एम नॉट टॉकिंग नथिंग, आई एम टॉकिंग 2.65% ऑफ सेल्स। और ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, बट फाइन, दिस वाज थिंग। 2013 में 2.65% ऑफ सेल्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट कब एंड करा है? ये कॉन्ट्रैक्ट एंड करा है ऑन 31 जनवरी 2023। अब इन्वेस्टर्स पैनिक में, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। इस चक्कर में हिंदुस्तान यूनिलीवर 5% से नीचे आ गया, एंड पीपल आर गेटिंग स्कैर्ड, एंड राइटफुली सो। क्योंकि जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा यूनिलीवर ग्रुप और हिंदुस्तान यूनिलीवर में, वो होगा नॉट एट 2.65%, वो होगा एट 3.45%। मतलब 80 बीपीएस से बढ़ जाएगा। एक सेकेंड, बीपीएस मतलब बेसिस पॉइंट्स। बेसिकली अगर 80 बीपीएस क्या हुआ? बेसिकली 0.80%। तो एक काम करो, गोयला आपके सिंपल रखेगा, मैं बीपीएस नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं 0.80%। समझ गया ना? चलो, तो फ्रॉम 2.65% टू 3.45%, मतलब 0.80 से रॉयल्टी विल इंक्रीज। एंड आपको हो सकता है लग रहा हो कि 0.80 गोयला क्या है यार, ये चिल्लर की बात करो। ये चिल्लर नहीं है दोस्त, ये चिल्लर बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज, ये 0.80% सेल्स का है। इट्स अ बिग 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 अमाउंट। अब खुशी की बात यह है कि एक साथ 0.80% बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ेगा 3 साल के फेजों में। कैसे? फ्रॉम फरवरी टू दिसंबर 2023 रॉयल्टी बढ़ जाएगी बाय 0.5%। उसके बाद फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2024 रॉयल्टी बढ़ जाएगी बाय 0.25%, एंड जनवरी 2025 के बाद रॉयल्टी बढ़ जाएगी 0.1% से। एंड यस, इनके मार्जिन्स भी इफेक्ट होंगे। इट इज एक्सपेक्टेड कि इन FY 2024 एंड FY 2025 इनका अर्निंग्स पर शेयर इफेक्ट हो जाएगा बाय 2 to 2.8%, और शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट करेगा, एंड इन्वेस्टर्स आर स्केर्ड, एंड राइटफुली सो। बट ये शॉर्ट टर्म की बातें हैं, हम इन्वेस्टर हैं यार, हम शॉर्ट टर्म वाले खिलाड़ी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2008, अगर आपको सबप्राइम क्राइसिस याद हो, ठीक है, क्या न्यूज थी? आईटी कंपनीज बर्बाद हो गई आईटी, सब टेक खत्म हो चुका है। ये न्यूज भर भर की हर जगह रही थी। इस समय काम करना, TCS, इन्फोसिस, विप्रो का ग्राफ खोलना। मैं दिखाऊंगा नहीं, आप खुद खोलना, आई वांट यू टू सी इट। सब ग्राफ नीचे आए, सबकी हालत खराब हो गई सर। अब फिर एक काम करना, इसी समय का TCS, विप्रो, इन्फोसिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना। 2008, 2009, 2010 सारा देख लेना। 2007 से शुरू कर लेना। आप देखोगे इन सब कंपनीज का रेवेन्यू भी बढ़ा था,
प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। तो सब कुछ बढ़ रहा है तो कंपनी लोग बेच क्यों रहे हैं? स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में चलता है सेंटिमेंट में, सेंटिमेंट चलता है, बट लॉन्ग रन में दोस्त सिर्फ फंडामेंटल्स ही नजर आते हैं। एंड इस कंपनी के फंडामेंटल्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का कंसिडर कर रहे हो, देन रेस्ट एश्योर्ड कि इससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज पहले भी जब 2013 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2.65 रॉयल्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस टेन्योर में, उस 10 सालों में इन्होंने अपना टर्नओवर डबल कर लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर लिया। तो ये कंपनी में वो कैपेबिलिटी है। ये सब आपको गोया नहीं बोल रहा है, सेवरल फाइनेंस हाउसेस यही वॉइसेस एको कर रहे हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली कंसिडर इट। बट एक चीज ना बिल्कुल कंसिडरेबल नहीं है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके लिए फ्री है और जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी, आई कैन प्रॉमिस यू ऑन दिस। तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके थोड़ा सा प्यार दिखा दो गोयला को इन द कमेंट बॉक्स। गोयला भी आपको प्यार दिखाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, और नीचे बता दो कमेंट में कौन सी वीडियो चाहिए। आपको पता है गोयला वीडियो। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.